नबील के अब्बा, ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया? एक अहम नुक्ते पे गौर कर रहा हूँ। अरे नुक्ता ही या मच्छर जो तुम्हारे दिमाग में घुस गया है और चैन ही नहीं लेने दे रही है। सोचने दे, सोचने दे। अरे सोचने की बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे तुमने अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने का तरीका बताना है। पता बाहर क्या चल रहा? बिल्डोजर? अरे इस घर की बात कर रहा हूँ। दो बंदे आए, दो बंदे। अरे रणछोड़ लाइन से तो नहीं आ गए? रणछोड़ लाइन से कब बाहर निकलेगी तू? अरे नबील के अब्बा, जब से नबील की शादी करीब आ रही है मुझे तो डर लग रही है कि कोई आके हमारी असलियत ही ना बता दे। कोई बतलाए ना बतलाए, तू जरूर बतलाएगी। अच्छा ये तो बताओ, बाहर कौन आ गया? वो अपने आप को मालिक मकान कह रहा था। सुरैया बहुत घबराई हुई थी। कभी कह रही थी पागल है, कभी कह रही थी डायरेक्टर है, शूटिंग के लिए आया। हिम्मत से शूटिंग के लिए? तू शूटिंग का नाम सुन के बड़ी खुश हो रही, क्यों? अरे जब से संगीता आपा मेरी तारीफ करके गई है ना, तो मुझे भी लग रही है कि मैं इमरान अब्बास की हीरोइन बनूंगी। कभी अपनी और इमरान अब्बास के उम्रों का फर्क देखा तूने? क्यों? अगर मानूर हीरोइन आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आ सकती? अभी बाहर जाकर पता करती हूँ कौन आया। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। अभी बाहर जाकर बताती हूँ कि यही वो शख्स है जो 24 घंटे में 25,000 झूठ बोलता है। अरे सबको रुकियो। अरे हट जा पीछे, हट जा, कमबख्त मारे झूठे। हाँ जी चौधरी साहब, आपको कहाँ मिलने हैं जी? ऐसे किराएदार कैसे साम के रखा हुआ ना हमने कार अपनी तरह। ये घर की क्या हालत बना रखी है? क्यों जी, क्या हुआ है कार को? ये दरवाजे देखे हैं? ऐसे लग रहा है शाही किले के दरवाजे हों। ते पहले 4 पैसे ला लेने सन चौधरी साहब। मतलब बारिश होती तो प्रणाली ऐसे चौथे जैसे डैम का मुंह खुल गया। फर्श पे नंगे पैर टुरदा नहीं बंदा कि टैला उछल के मुंह दिया बजनिया ने। ते पखे तले तो खलोंदा नहीं डरदा बंदा कि पक्खा छत समेत सिर ते आ बजेगा। ओहो, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ, उल्टा मुझे कह रही है घर में मसले हैं। तो क्या होना गाँव में आपको? अच्छा ये बात है, आओ देख लेते हैं। और हाय चौधरी साहब मेरी गाल सुनो, तले नहीं जाना कमरे नहीं जाना। चौधरी साहब चल छोड़ मुझे, तुम बहुत झूठे लगता है। छोड़ दे मुझे। चौधरी साहब मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे कितने मसले हैं। एक बात तो बताएं, आपने कमरे किराए पर दे रखे हैं या फिर कोई और बिजनेस शुरू किया हुआ है? ना की बकवास कर रहे हो, मैं आपकी बड़ी इज्जत कर रही हूँ। लगता नहीं है तो कोई शौक है इज्जत कराने का? अच्छा अरे ये क्या बदतमीजी, किसी के घर में घुसने की, बल्कि किसी के कमरे में आने की। और पाकफिल, असल में ना डायरेक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि मालिक मकान कैसे पढ़ते हैं। एक बार नहीं कि डॉक्टर बने तो इन्होंने मरीज को इतने टीके लगाए उस वक्त तक लगाते रहे जब तक उसने मान नहीं लिया कि उसको डेंगी है। तुसी लगे रहो। आज चौधरी साहब दरवाजा बंद कर लो। चलो चौधरी साहब निकला गाल करो, दरवाजा बंद कर लो। तुझे तो नहीं मैं छोड़ूंगी, हट जा पीछे, छोड़ दे मेरा रास्ता। आइए सर, आइए। ये है सर हमारी लोकेशन। ठीक है, ये सोफा हटवाओ यहाँ से। सोफा डाउन तो अभी हटा दो। अबे फौरन अमल शुरू कर देता है, चल रहने दे। ठीक है, लो बिल्कुल दरमियान में पिलर बना दिया। अब अगर यहाँ खिड़की होती तो मैं उस खिड़की के उस पार से लो एंगल लाइट रख के शान का शॉट लेता, वो भी खुश होता, मैं भी खुश होता। लेकिन क्या करना है? तो सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं अभी मिस्त्री बुलाता है, पिलर कटवा के अबे छोड़ दे, बुरा लगेगा फौरी तौर पे। अच्छा ये किचन का है? किचन सर इस तरफ है सर। चल इधर है, यहाँ होता तो बहुत अच्छा हो। अच्छा पता है सर, आप ज्यादा समझदार हैं। चलो ठीक है, रहने दो। अब देखो ना, घर के अंदर एंटर हुए और दरमियान में ये सीढ़ियां बनाई हुई, ना वहां ट्रॉली लग सकती है सिवाय जूम के और कुछ। पता नहीं किसने बनाया ये नक्शा। सर जान के मान पाऊं तो एक सवाल करूं आपसे। सर आप डायरेक्टर हैं या ठेकेदार हैं? अब ये बता, तू नजूमी तो नहीं है? सर आपकी बातों से अंदाजा हुआ मुझे तो। इधर आ। सचमुच पहले प्रॉपर्टी डीलर था, हादसाती तौर पर डायरेक्टर बन गया। अच्छा ऐसा क्या हादसा हुआ आपकी जिंदगी में? एक दफा का जिक्र है, मैं अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के दफ्तर में बैठा था कि 3 अदद गुज्जर नुमा शख्स बनफ्से नफीस अंदर आए और कहने लगे कि जनाब हमें एक घर देखना है। मैं उनको लेके खुशी खुशी घर दिखाने ले गया और वहां मुझे हाथ दिखा गए। बस वो दिन है, आज का दिन है कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं इनसे इंतकाम लूंगा। जितने पैसे मेरे लूटे गए उससे कई गुना वापस लूंगा। मैंने एक गुज्जर घेरा और डायरेक्टर बन गया। फाइनेंस उसका, फिल्म मैं बनाता हूँ। वाह सर क्या बदला लिया आपने, बल्कि बदला ले चले जा रहे हैं गुज्जरों के ऊपर फिल्में बना के। लेकिन इनकी एक बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा वो क्या सर?
वैसे तो गुज्जर मेरे फेवरेट हैं, फाइनेंस करते हैं मेरे कहने पे, बस वो जो दूध में पानी मिलाते हैं ना, लेकिन अब तो पानी में दूध मिलाने लगे। हाँ मुझे क्या पता सर, मैं तो डब्बे का दूध पीता हूँ। मैं आपको एक्टिंग करके दिखाऊं सर। ए माँ, इस दुनिया में चलने के तो रास्ते हैं, एक चाय का रास्ता और अबे रुक बे, अबे रुक रुक। पहले ही चैनलों पे बहुत से शाहरुख जो है ना, वो यूं निकल पड़े हुए हैं। अच्छा। बस तो सर मैं आपको आमिर खान की एक्टिंग करके दिखाता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि तू अब सुन, अभी हुए हैं 3:10। मैं तेरी एक्टिंग 5:53 में देखूंगा। प्लीज मुझे सोचने दो, मैं शूटिंग पे आया हुआ हूं। जी सोच। अंजू, अंजू, हाय नी मर जानी है अंजू, दरवाजा खोल अंजू। हाय अंजू। हाँ वो जी माँ जी क्या हुआ है? अंजू बड़ी बेइज्जती वाली गल है। माँ जी वो तो हमारी रोजाना ही बिस्ती होती है, कौन सी नई गल है? हाय मर जानी है, नीचे मालिक मकान आया कफील पाके सामने ना किराया मांग रहा है। हे माँ जी ये बिस्ती वाली बात है। हाय कुछ कर ना, कोई पुठी सीधी तरकीब सोच, तेन तो झूठ बोलने का तजर्बा ही बड़ा है। क्या कह रही हो माँ जी? हाय मेरी बच्ची नहीं कुछ करना। माँ जी पर मैं क्या करूँ, तुसी दसो। ले अपनी अकल ना इस्तेमाल करी, हर गल मैं ही दसा। माँ जी फिर दे देना था ना उसको किराया, उसका मुंह बंद कराना था। नहीं ले रहा वो किराया, वो कह रहा है मैंने सारे कमरों की मरम्मतें करानी है। लो मैं तो रोजाना मरम्मत करती हूँ लुकमान की अपने कमरे में। मैं क्या करूं, बड़ी टेंशन हो रही है मुझे, कराची वालों को आगे पीछे करना पड़ेगा। ठीक है फिर सुल्तान को मैं बुलाती हूँ ना, वही धक्के लगा के जोर लगेगा ना आगे पीछे करने में उनको। मर जानी है, सोफे नहीं है, मालिक मकान है, आगे पीछे करने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। कोई और तरकीब सोच। माँ जी मेरे पास आके रोला क्यों डाल रहे हो, खुद क्यों नहीं करते ये काम? मैं नहीं कर सकती, मैंने भी तैयार श्यार भी होना है, डायरेक्टर भी आया हुआ है। माँ जी जाओ मैं कुछ करती हूँ, जाओ। अच्छा फिर मैं तैयार होती हूँ। अरे अरे छोड़ दे मेरा रास्ता, छोड़ दे, हट जा पीछे। अरे एक मिनट रुक जा सबको, एक मिनट रुक जा, मुझे ये देख खिलाने दे, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे हट जा पीछे, अभी जाके चेहरे पे खबर लगवाती हूँ। रणछोड़ लाइन से एक बाप बेटा धोखे से चौधरी की बेटी को ब्याने के लोर में आए हुए हैं। वो देखो केफी, वो ना जब हम डिफेंस चले जाएंगे ना तो मैं जॉगिंग करने के लिए ना कासिम बाग जाया करूंगी ट्रैक सूट पहन के। तो मरवाएगी किसी दिन, हमने खाम पटाखों पे इतने पैसे खर्च किए, मुझे पता होता ना तो मैं 600-700 शोपर बैग ले आता गंदे नाले से। खैर तो है? हाँ जी, नहीं जी नहीं। अरे अच्छी तरह सोच ले, खैर है कि नहीं? हाँ जी अंकल खैरियत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग कहीं पे जा रहे हैं? नहीं तो? अंकल जी आपको तो अब तक सुर पहना चाहिए था। क्यों? वो ना टीवी के ऊपर ना ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। कहीं तेरी बातें तो नहीं सुन ली इन्होंने? अरे मुझे लग रहा है कि रणछोड़ लाइन से कोई खबर तो नहीं आ गई। चुप की बैठी रहे, मरवाएगी तो मुझे। हाँ टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ना वो 7.5 का बड़ा जबरदस्त किस्म का जलजला आने वाला है। आप लोग कहाँ से बाहर निकले? नहीं हम तो चले जाए, मगर आप लोग? नहीं हमारी कह रहे, हमारे ऊपर असर नहीं होना। वो खबर में बता रहे थे कि जो कराची के बुजुर्ग लोग हैं ना, जलजला उनके ऊपर असर करेगा। बड़ा यंग किस्म का जलजला आ रहा नौजवान सा। आप लोग ना शॉपिंग के लिए ना लिबर्टी मार्केट चले जाएं। लिबर्टी? हाँ आंटी जी आपने वो रीमा का ईद का जोड़ा जूती और चूड़ियां वगैरह नहीं लेनी, वो जाके खरीदे। हमारे लिबर्टी जाने से क्या जलजले की शिद्दत कम हो जाएगी? हाँ अंकल जी खबरों में ये भी बता रहे थे कि जो लोग जो 3000 से ज्यादा का जोड़ा खरीदेंगे ना उनके ऊपर जलजले का असर कम होगा। वो आप मेरी शक्ल क्यों देख रहे हैं, चले आगे लगे। मेरी बात सुनो। अरे सुनो, लेने दो। अरे ये तो बताओ, अरे ये बताओ ये अंदर कौन बैठा था? अंदर कौन बैठा था? कोई खबरें देने वाला। अरे पहले मालिक मकान, फिर पागल बना, उसके बाद रिपोर्टर बन बैठा। अंकल जी अगर आप ना निकले ना और वो बाहर आ गया आपके होते तो मुझे कुछ और बनाना पड़ जाएगा। चले। अब क्या बनाओगी? अंकल वो देखे दरख्तों पे से परिंदे उड़ रहे हैं, इसका मतलब है जलजलान करीब है, आने वाला है।
मुझे तो कोई चक्कर लग रही है। ठीक है, नहीं मानना ना आपने इस तरह, मैं दादाजी को भेजती हूँ, वो अपने पुत्र को खुद समझाएंगे। जा तो रहे, आओ सबको, आओ सबको, आओ सबको, आओ सबको। दूर जाए, जल्जला आ रहा है, भागे, नस जाए। शुक्र है पहली बारी मैं बच जाऊंगी, माँ जी मेरी बेइज्जती नहीं करेंगे। भागे भागे। देखे बट साहब, हीरो यहाँ से चलता हुआ यहाँ आके रुका। अरमान इधर सेंटर होगा और जब वो दोनों मीट करेंगे तो आप थोड़ा सा चार्ज करेंगे, कंपैक्ट कर लेंगे उनको। लेकिन बट साहब ये सब कुछ तब होगा जब हीरो साहब तशरीफ ले आएंगे। सूरज है कि बस वो डूब रहा, क्या कर सकते हैं सिवाय इंतजार के। मना किया था हाजी साहब को कि किसी नए लड़के को ले लो, नहीं माने। सर आपसे किसी को मिलवाना था सर। जी मिलवाइए। तुम्हें पता है ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अजीम डायरेक्टर हैं। इनका नाम है मलिक रियाज नूर भट्ट कैमरॉन। इतना बड़ा नाम? अरे नाम ही नहीं, इनका तो काम भी बहुत बड़ा है। सर ये है रीमा। अरे ये शादी के बाद रीमा को क्या हो गया? नहीं शादी अभी हुई नहीं है। नहीं ये वो वाली रीमा नहीं है, ये मेरी वाली रीमा है सर, हमारी शादी होने वाली है। अच्छा, ये तुम्हारे वाली रीमा है। जी सर मैं चाहता कि किसी भी अगर कोई रोल मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती सर आपकी। नहीं नबील, मुझे कोई एक्टिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं यार, देखो बाद में अगर इनकी फिल्म में हमें चांस मिल गया तो हम मशहूर हो जाएंगे। फिर जब हमारी शादी होगी तो हो सकता है बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए हमारी शादी में। यार समझा करो ना। अरे रीमा जी, ये फिल्म में बड़े खुशकिस्मत लोगों को चांस मिलता है और कोई रोज रोज नहीं मिल जाता है। सर तो फिर चांस पक्का है सर? हाँ चलो कर लेना। मगर कोई अगर मगर नहीं यार, मैं कह रहा हूँ ना एक्टिंग करनी है यार, बस हम दोनों होंगे साथ, टेंशन मत लो यार। तो सर फिर वो सर कोई स्क्रिप्ट वगैरह मिल जाता तो अच्छा था सर। अबे रफीक, अबे दे नसीन, चलो जाओ अंदर जाके याद करो। उर्दू आती है ना? सर उर्दू भी आती है सर। चले सर लेकिन सीन कौन सा सर, ये तो पूरा दस्ता दे दिया। अबे सारा पढ़ तो लो एक बार, चलो जाओ। आइए सर, आ जाओ रीमा, तुम्हें बताओ मैं उर्दू कैसे पढ़ते हैं। लाइट गई, हीरो साहब नहीं आए, आज का बिल पता नहीं कौन देगा। ओ मेरे मालिक, लो। सोने दी तबीतड़ी वेंदी गल न लगे तेरी आज मैं देख दिया किस तरह डायरेक्टर ने कास्ट करता है मुझे मेरे हुस्न से मुतासर होके। हाय केहो जी बुंदे लै आई अंजू, कानों में नहीं जा रहे। आ जाओ भाई, शाबाश, आ जाओ भाई, आ जाओ। अच्छा भी देखो, जहां जहां की मरम्मत होने वाली है वो मरम्मत कर दो। और हाँ, अगर कोई बंदा बीच में आने की कोशिश करे तो उसकी भी मरम्मत कर देना, ठीक है? आओ शाबाश। हाय अल्लाह, क्या कर रहे हो तुम? देख नहीं रहे हो कि मैं तैयार हो रही, बीच में क्यों घुस रहे हो? अंजुमन जी मैंने कंघी लेनी है, मैंने अपने बाल ठीक करने हैं। शर्म तो नहीं आती ना तुमको? है जनानियों के साथ बीच बीच में घुस के तैयार हो रहे हो और कंघियां कर रहे हो। तुम जैसे आदमी जो होते हैं ना, जो अपनी जनानियों के ऊपर ना 2-3 हजार रुपया नहीं खर्च करते ना, उनकी शक्ल के ऊपर फटकार पड़ती है। एक दफा मुझे गाँव जुबान का ऑर्डर मिल जाने दो, फिर देखो अंजुमन जी कितना खर्चा करता हूँ मैं। अल्लाह माफ कर दे, तुम्हारा ये गाँव जुबान बोल बोल के तुम्हारी जुबान नहीं थकी, लेकिन मेरे कान जो है ना वो पक गए, गोश्त और हड्डी बिल्कुल अलग हो गया। दिखाएं क्या देखता हूँ मैं कि ओए, ये तो वैसे ही ये मैं मुहावरा बोल रही थी। चवल अंजू, माँ जी तुम तो ही आ जाने, तरा काटता मेरा रिश्ती जी हो गई है। ये तुम दोनों क्या कर रहे थे? और माँ जी इस वक्त हमने क्या करना है, वो तो मैंने दवाई कूटनी होती, जहां मर्जी कूट लेता हूँ मैं। आपस कई और पाकफील को बाहर निकाल दिए? हाँ माँ जी, वो तो मैंने भेज दिया था, जा ही नहीं देते, फिर मैंने उनको कहा कि बात। अच्छा बस, बहुत ही तफसील नहीं पूछी है मैंने। माँ जी तुम हर वेले में बिस्ती करते रहते हो। मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ये इतना तैयार शहर होके कहाँ जा रहे हो? वो मुझे लगवान ने कहा कि डायरेक्टर साहब जो है उनके सामने से हम गुजरेंगे तो जरा तैयार हो जाए, क्या पता कि उनकी नजर हम पे पड़ जाए। कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को फिक्र करने की, इस काम के लिए मैं जो हूं। तू चल किचन संभाल। आज भी माँ जी, आज जाए नहीं होएगा। बस कर दे, मर जानी है, शुक्र अदा करया कर तू।
ले पुराने जमाने में तो ससे जो है ना 10-10 साल तक लून मिर्च नाप नाप के देती थी। तू शुक्र कर तेरे पास किचन है। तो माँ जी मैं कौन सा अपने ससुराल में रहती हूँ जब मैं शुक्र अदा करूँ, मैं तो अपने पेके में रहती हूँ। अच्छा बस बहुत गुस्सा ना चढ़ा मुझे, मेरा मेकअप खराब हो जाना है। चल किचन में। और लुकमानिया हाँ जी। तू चल नीचे जाके देख, बेबो और नबील पे नजर रखनी है तूने, कोई पुट्ठी सीधी ना मालिक मकान को वो कह दे। और सुन, उनके गिर्द तूने ऐसे फिरना है जैसे शम्मा के गिर्द परवाना फिरता है, ठीक है? तू पहुंच किचन में। चल भी लुकमान, तुझे परवाने का रोल मिल गया है। मैं जा रहा हूँ, मुझे रोल मिल गया है। आते खरबूजा किसी पास से सारा कुछ आज ही होना सी हुणे तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से, कहाँ गई? आज ही मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो आपके दिल का चोर हूँ। बहुत अरसा पहले मैंने आपका दिल चरा लिया था। हाँ जी। बीबी जी, मैंने सुना है कि बाहर किसी फिल्म या ड्रामे की शूटिंग हो रही है। आप ये ना कहा करें कि मैंने सुना है, आप कहा करें उड़ती उड़ाती आई है। नहीं माँ जी, सुनो चलिए ना, चल के देख के आते हैं। अजी किसी की शूटिंग क्यों देखें, हम यहाँ अपना गाना बजाना करते हैं। सुनाइए फिर, आप सुनाइए को गाना। मैं तेरे प्यार में पागल। आगे आगे किया नहीं आता, मैं सुनाऊं? हाँ। तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से हो, ओए नैना लड़ गए भोले भाले कैसे दगाबाज से हो। ओ जी मैं एक मशवरा दूं आप ना टीवी पे गाया करें पूछे क्यों, ताकि बंदा चैनल तो बदल ले। खलील लक्ष्मी चौक जाके साइकिल पे मेरे लिए 12 पान लेके आया। अरे मैंने तुझे कहा कि ये गाड़ी में रखवा दे, घर पहुंचाऊं तो पान नहीं थे। ये जो तो रोज ओवर टाइम बिल में ऐड करता है ना, आज मैं काट दूंगा उसे। सॉरी सर, आज ऐसा हुआ तो सचमुच काट दूं। चलो काम करो चल के। हाँ। जी जरा हेलो। जी बट साहब इधर देखें, ये बिग रखना है, बिग। अरे बीबी आप कहाँ आ गई ये बीच में, हम शूटिंग कर रहे हैं। मालिक साहब ये जो ना मेरी माँ जी हैं। माँ जी का ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो मुंह उठा के जिस कमरे में चाहे और जब मर्जी चाहे आ जाए। अरे कोई प्राइवेसी भी चीज होती है। मैं तो जी एडिशन देने के लिए आई हूँ। अच्छा जरा ये बताइए कि आप कौन सा कैरेक्टर अच्छा कर सकती है? मुझे शर्म आती है। अरे बीबी हम कोई ऐसी फिल्म नहीं बना रहे, हम एक्शन फिल्म बना रहे हैं। मैं तो जी हीरोइन बनने की बात कर रही थी। लेट हो गई आप। वो अंजुमन अल्लाह अल्लाह करके इस फिल्म इंडस्ट्री से गई है और ये मुल्क गंदों में अब बाकायदा खुद कफील है। आप थोड़ा लेट आइए, रहम करें हम पे। तो मैंने कब कहा कि हम खेतों में गाना पिक्चराइज करेंगे? देखिए बीबी, हमें 85 किलो की हीरोइन चाहिए थी, वो हम कास्ट कर चुके। अब आप ज्यादा से ज्यादा हीरोइन की सास का रोल कर सकती हैं। ये तो मेरी बेटी माँ हूं मैं इसकी। रोल कहा है मैंने, सास का। चलें, वो सास भी कभी बहू थी का जो एपिसोड बिल्कुल तुम्हें जुबानी याद है ना, वो सास वाला सीन सुनाओ। अच्छा जी, मनूस मारिए।
हाय जन्म जली, जब से तू इस कार में आई है दूध 80 रुपए लीटर, पेट्रोल 150 रुपए लीटर, डीजल 105 रुपए लीटर, ते कोला जड़ी 65 रुपए दी हो गई है। Get it! अरे तालियां बजाओ भाई, तालियां। भाई वाह 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 वाह, क्या लिक्विड स्केल की आर्टिस्ट मिली है हमें, हैं? थैंक यू जी, थैंक यू। ओए रफीक, और 10 मिनट की ब्रेक। चाय तो नहीं पियेंगे ना आप? चलें, ठीक है। हाँ भाई, ये यहां से ना प्लस्तर कर दो, ठीक है? ठीक है। हाँ। आप कौन? मैं इस घर का जवाई हूँ। वाह भाई वाह, अकड़ तो ऐसे रहे हो जैसे जवाई नहीं वजीरे आला हो। देखो, नाई, जवाई और हलवाई, इन तीनों को अपनी हदूद में रहना चाहिए। मैं अपनी हदूद में ही हूँ। जब मैं आपके घर आऊंगा तब मुझे बताइएगा हदूद ऑर्डिनेंस क्या होता है। यार तुम तो ऐसे ही गुस्सा कर गए। वैसे आपस की बात है, मैं भी घर जवाई हूँ। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे घर जवाई दो। ठीक है, आप अपना काम करें, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। चलो भी चलो, शाबाश, तुम अपना काम करो ध्यान से। चलो स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। वे पुत्रा, तू अपनी वैफ नु समझा दे। ओ मेरे मन, ओ ये कौन है ऊपर? कोई नहीं मलक साहब। लुकमानिया जी मां जी। जे हुण आवाज थल्ले आई ना, मैंने सारों को बता देना कि तू घर जवाई है। और अगर आवाज ना आई तो फिर नहीं दसांगी। नहीं आएगी मां जी आवाज। तुसी शुरू करो डायरेक्टर साहब। यार घर जवाई वो ना इन्हें कहो कि हौली हौली आस्ता आस्ता काम करे, मेरी सस बड़ी नाराज हो रही है। अच्छा, ओ भाई, टेक 3 लिख लो। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। और ये अब कौन है? ये कौन है भाई? कोई नहीं लुकमान जी मां जी। जे हुण आवाज थल्ले आई तो मैं उत्ते आ जाना। नहीं आएगी मां जी। यार आस्ता काम कर लो यार। करो काम। मालिक साहब तुसी शूटिंग करो, मैं हुणे आनी है। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। शब्बो, मुझे तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत हो गई है शब्बो। मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद सितारे तोड़ के कदमों में बिछा दूंगा। शिकरा, मैनू चांद सितारे नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हर महीने तू 2.5 लाख कमा, जिसमें से तू 50,000 नहीं 10,000 जो है ना अपनी जेब खर्ची रखे, बाकी मुझे दे दे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ओए कट करो, है कट। ओए ओए, और ये कौन है ऊपर? कौन है ये? तमीज नाल मलक साहब, उत्ते ते मैं भी हां। ये चौधरी साहब शोर कर रहे हैं। अरे कौन चौधरी साहब? ओए भेजो उस चौधरी को, देखता हूं मैं उसे। कहा निकल बाहर आए वो। अभी हट में हट। चौधरी साहब का जवाब का बच्चा। वीर, मैं किथे जाऊं? हाँ, अब बोल। मुझे एक्टर ना समझना कि तुम्हारे कहने पे बोलूंगा, तुम्हारे कहने पे चुप कर जाऊंगा। मैं सिर्फ अपनी बीवी के कहने पे बोलता हूँ। अबे ओ पत्थर के इंसान, मुझे शक नहीं यकीन था कि तूने अपनी गैरत जो है ना उसको भी किराए पे दे रखा। ओए तमीज से जरा, तमीज से बात करना। क्या मारेगा तू? क्या तू डायरेक्टर है? शमशी जी, अगर आप मैंड ना करें तो आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। ओह शुक्र है सुनाई दे रहा है। अगर शादी के बाद मेरे बाजू का बटन टूट गया तो आप कैसे जोड़ेंगी? जाहिर है हथौड़े से। ओह
भला मैंने क्या पूछा है? आपने पूछा है कि शादी के बाद जब मैं खीर बनाऊंगी तो उसमें बादाम कैसे तोड़ के डालूंगी। पता है मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ? क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी शादी के बाद हमारा जो कमरा होगा ना, वो आंख, नाक, कान और गले के डॉक्टर के क्लिनिक में सजेगा। पूछो क्यों? वो इसलिए कि अगर कोई एन टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर तो मौजूद हो। आप बताएं कि शादी के बाद अगर मेरी कमीज के बाजू का बटन टूट गया तो आप लगा देंगी ना? लगा लूंगी, बस बस आप हाथ पकड़ के रखिएगा। अच्छा, ऐसे? क्या कर रहे हैं आप? तुसी आप तो क्या सी, ऐसे मौके पे किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मैं पागल तेरे पीछे, तू पागल किसी होर दे पीछे, ओ पागल किसी होर दे पीछे, ओ पागल किसी होर दे पीछे, वो ऐसी सारे पागल आगे पीछे। शरीर कहेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। आप डायरेक्टर साहब है ना, मैंने आपको दरअसल ये बताना था कि मुझे एक्टिंग करने का बड़ा शौक है। यानी आपको भी? हाँ, वो मुझे ज्यादा है, बाकी कार वालों को भी है, लेकिन ना उनको आता जाता कुछ नहीं है। वो जो नहीं होता टैलेंट, वो सिर्फ मेरे अंदर है। मैं ना आपको 3-4 मुख्तलिफ चीजें करके दिखाती हूँ, फिर आपने खुद सोचना है कि आपने मुझे कौन कौन सी फिल्म में हीरोइन रखना है, ठीक है? पहले मैं आपको ना हीरोइन का रोल करके दिखाती हूँ, जिस तरह वो फसलें तबाह करती हुई नहीं भागती हुई जाती हैं, ठीक है? आपने बताना कि कैसा लगता है। ये देखें, सही है? कैसा लगा? अच्छा चले, कोई बात नहीं, मैं आपको हीरोइन की जो सहेली होती है ना, उसकी मैं एक्टिंग आपको करके दिखाऊंगी। शबनम के अंदाज के अंदर ना वो आके बुरी खबर सुनाएगी, ठीक है? पीनो, पीनो, नदीम वापस चला गया है। पीनो, तुम्हारी बारात दरवाजे से वापस लौट गई है। पीनो, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे माँ का किरदार करने में कोई हरज महसूस नहीं होता। मैं आपको करैक्टर करके दिखाती हूँ, ये देखें। आखिर तो कब बीए में पास हो बेटा, मेरी तो आंखें चली गई है। सिलाई मशीन चला 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 चला। अंजुमन आपा जी क्या कर रही हैं आप? ये ना मैं इनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी एक्टिंग से। ओए मेरी माँ, मैंने डायरेक्शन छोड़ दी है और कल से मैं खराद के काम पे जाऊंगा। नबील भाई, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपके आने से पहले ना बिल्कुल नॉर्मल बैठ के मेरी परफॉर्मेंस देख रहे थे। इससे पहले क्या क्या हुआ है शायद आपको पता नहीं है। वो तो डायरेक्टर साहब, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? बेटा, आज जो कुछ मेरे साथ हो गया, ये मेरा आखिरी और बिल्कुल आखिरी फैसला है। अच्छा, तो फिर चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ आऊं। तुझे पता है मैं लिफ्ट का आदी नहीं हूं, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन सर बात तो सुने। सर 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 अरे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, दिल के अरमा आंसुओं से बह गए। गलत शेर पढ़ रहे हैं आप। अरे जो अंदर मेरे साथ हुआ उस हिसाब से इस सिचुएशन पे ये शेर बिल्कुल ठीक ओवरलैप हो रहा है। अच्छा सर, आप अबे पहले ही दुख रही है ये। सर माफ कर दें, लेकिन सर कुछ सीन रह गए, वो तो करते चले जाएं सर। अबे इस घर में सबके सब एक्टर हैं। अरे तुम लोग अपनी फिल्म क्यों नहीं बना लेते? नहीं सर, फिल्म तो आपको ही बनानी पड़ेगी सर। अब हम पे कौन सा गुज्जर पैसे इन्वेस्ट करेगा सिवाय आपके? वैसे ही सारी फिल्में बंद हो रही हैं। अरे इस घर में सारे के सारे पागल हैं बमाए तेरे। पहले अपने सारे खानदान का किसी अच्छे और महंगे और बेहतर मुआलिज से इलाज करवाओ, उसके बाद बनाना फिल्म। लेकिन सर
नहर के 5 किलोमीटर इधर गया हूँ, 22 किलोमीटर इधर गया हूँ, पता नहीं किधर रह गए, नजर ही नहीं आए। मर गया। चौधरी साहब ए की कीता तुसी? ए कोई तरीका नहीं अपने किराएदारां नाल गल करन दा? हां मैं यहाँ गल करने नहीं, किराया लेने आया हूँ। और हाँ, अगले महीने से 25,000 के बजाय 30,000 रुपया किराया होगा। चलो 30,000 रुपया किराया होगा, कोई नहीं देना सी किराया छड़ा 30,000 रुपया टुटे भजे मकान दा। मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। अरे चौधरी साहब मैं मजाक कर रही सी, तुसी 5 तरीक नु आ जाना है, 5 दी जगह 30 दी जगह 35,000 रुपया असीं तुसीं किराया देना है, डबल किराया, 2 महीने दा किराया तुसीं लेके आ। क्या किराया क्या मतलब? ये कौन है? मालिक मकान। अच्छा, आप लोग भी किराए पे रह रहे हैं यहाँ पे? भी नहीं पुत्र नहीं, सुल्तान अबे सुल्तानिया किथे मर गया सुल्तान? की गल है मां, तू मैनू 1000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार नाल आवाज क्यों मारी है? छेती दस। ए बंदा ओए की कीता इस बंदे ने? बस मां मैं समझ गया। वो की समझ गए हैं? पहले अपनी माँ की पूरी बात तो सुन लो। बस करो मालिक मकाना। मालिक मकान नहीं, ताना नहीं है, कटाना है, मुकाना है। अब बात जो है। और मैंने कुछ नहीं किया। 1 मिनट, ये सब हो क्या रहा है? मुझे कोई समझाए। फिल्म की शूटिंग हो रही है, ऐसी फिल्म की शूटिंग हो रही है जिसने किसी सिनेमा में कभी नहीं लगना, कभी नहीं लगना, कभी नहीं लगना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ सुल्तान, ऐ मेहमाना ना कमरे में इज्जत देना। नहीं, मैं जरा इनसे बात करना चाह रहा था। इज्जत ना। मेरी बात मैं बताता हूँ, अंदर जा। देखो चौधरी साहब, मेहमान आने बड़ी दूर मेरी धी दे ब्याह का मसला 60,000 रुपया लेना तुसी, जाओ। देख लूंगा। जाओ तो सही। अरे जक्को, अरे तुझे पता अंदर जाके क्या किया ना? सब पता है मुझे। उनसे बात कर। अल्लाह, बदतमीज, अंधा हो गया क्या? आप सा कोई हंसी दिलरुबा दिल नशी, आपसे पहले कहीं हमने देखा ही नहीं, आप सा कोई हंसी दिलरुबा। अबे फैसला हो गया कि तुम कौन हो? अब तो मुझे खुद भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम क्या अखबारी रिपोर्टर हो? नहीं। डायरेक्टर हो? नहीं। पागल हो? नहीं। अबे फिर क्या हो? गधा। अबे ये सवाल तो सबसे पहले मुझे तुझसे पूछना चाहिए था। मैं भी बहुत बड़ा गधा, अंदर भी गधा है। अबे पक्की बात कि तुम पागल नहीं हो? पहले तो नहीं था, कुछ देर आपके साथ रहा तो हो जाऊंगा। अब जक्को, इसको इसका हाल में छोड़ो, आजा अंदर चले। हाँ हाँ चलो। रीमा, रीमा उठ, सो गई है? जी माँ जी थोड़ा तो वही नर्स वाला हिसाब है जो सोए हुए मरीज को जगा के कहती है दवाई खा लो नींद की। ज्यादा बातें ना कर, यहाँ खोते डंगर और घोड़े बेच के तू सो रही है। मैंने तुझे एक काम कहा था। कम? आहो, ये काम नहीं है कि नबील का ध्यान रखना। बेवकूफे, वो नीचे मालिक मकान के सामने पहुंच गया, कोई काम तेरे से सही नहीं होता। माँ जी मुझे तो नींद आ गई थी। खाने और सोने के अलावा तुझे दुनिया में और कोई काम नहीं? अक्ल नु हाथ मार, इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला है। बस कर दे माँ जी, अच्छा रिश्ता। कोई 3 खूबियां तो बता दो मुझे उस मुंडे की। ले, तुझे कोई खूबी नजर नहीं आती उनमें? मसलन ये कि मुंडा लंदन से आया है और एड्डे अमीर लोग हैं, बड़ा अमीर खानदान है, जोड़े तक तो किराए की मंगाया उन लोगों ने। हाँ पर हमसे तो ज्यादा अमीर है ना। और तू पोते कीड़े ना निकाल, शुक्र नहीं करती इस गोलगप्पे जैसे मुंह के ऊपर कोई रिश्ता आया। चल उठ, जाके नबील को यकीन दिला कि जो मालिक मकान था वो मालिक मकान नहीं था। एक ही गल हुई है माँ जी। मैं पुट्ठे और केक लगाऊंगी अब सोई तो। चल उठ, मार, चल उठ। ओए खोए 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 खोए, लो जी अंशुमन जी, बाहर इतनी गर्मी है, बहुत ही गर्मी है। अभी दिल करता बंदा नहर में छलांग मारे और वहां पर 2-3 दिन तक रहाइश अख्तियार कर ले, पर मैं तो सिर्फ इसलिए नहर के अंदर रहाइश अख्तियार नहीं करता कि 2-3 दिन तक ना अंशुमन जी आपको ना वहां पर सैरी रफ्तारी लेके आने पड़ेगी, तो आप थक जाएंगी। ये तुमने सोच लिया कि मैं तुमको वहां पे सैरियां और अफ्तारियां पर जाऊंगी? ये नहीं तुमने सोचा कि तुम नहर में हमेशा के लिए डूब के मर जाओ? क्या बात है, आप बड़ी गुस्से में लग रही हैं।
इस घर की हर पैड़ी बुद्धि ने जो है ना वो एक्टिंग कर ली। इस घर में एक ही सोनी ऊंची लंबी खूबसूरत जवान लड़की थी, मैंने नहीं की। बस इतनी सी बात के ऊपर ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात है? मैंने ना जूती मार के तुम्हारा सर खोल देना, फिर जड़ी बूटियां लगाते फिरना। जड़ी बूटियों से मुझे याद आया कि मैंने तो फोन करना था उस बंदे को जिसको मैंने गौस बान वाला तो दिया था सैंपल, कि क्या नतीजा निकला भी उसका। वो जिंदा बचा होगा तो बताएगा ना। क्यों? इसलिए क्योंकि इस घर के हर बंदे ने ना उस गौस बान के अंदर ना कुछ मिलाया है। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ मैं। हर बंदा खमीरा गौस बान जो था ना वो चखता था, फिर उसके अंदर कुछ मिला देता ताकि पता ना चले कि वो काम हो गया। 3 बारी तो मैंने दादाजी को चखते हुए देखा है। ओए उधर से फोन भी मिल गया, उसने उठा लिया। अब मैं क्या कहूँ? आए यार, रफ्तारी कम होगी, बड़ी शदीद भूख लग रही है। ओफ, टाइम पास ही नहीं हो रहा। तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ गई ना। मेरी वजह से? हाँ तो और की है? तू, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? तुमने काम ही तो नहीं किया। जब मैंने तुझे कहा था कि माँ जी के कमरे से नहीं निकलना, तो फिर टीवी वाले कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? टीवी वाला कमरा? अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि लाउंज में से? हाँ वही। और खबरदार तो तूने मेरे अंदर ज्यादा गलतियां निकाली हैं। जिसको देखो इस घर में मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। उस दिन तो माँ जी ने मुझे वो बातें सुना दी जो सिर्फ बाबा जी को सुनाया करती थी। तो तुम ऐसे काम करती ही क्यों हो जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़े? वैसे मैंने एक फैसला कर लिया है, तू मेरे किसी काम का नहीं है। शादी के बाद मुझे तुझसे कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हें शादी के बाद शौहर चाहिए, नौकर? शौहर के अंदर अगर नौकरों वाली खूबियां ना हो ना तो वो सिर्फ एक खावंद होता है। अच्छा, ये शौहर और खावंद में फर्क क्या होता है? अच्छा, तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं। चाय बनानी आती है? नहीं। अंडा उबालना आता है? अंडा? हाँ, अगर कोई मेरे साथ खड़े होके बता देना कि अंडा कैसे उबलता है तो मैं उबाल लेता हूँ। बस इसका मतलब है तुम शौहर नहीं, सिर्फ एक खावंद हो। पता है हमारे पुराने वाले मोहल्ले में खावंद होता था, जब भी वो घर में दाखिल होने वाला होता था ना उसका जूतियों से इस्तेमाल होता था। जूतियों से? शुक्र है नए मोहल्ले में आ गई है।